ask me. Raise your hand if you have any doubt regarding the last class. लास्ट क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया उसमें अगर कोई डाउट है तो रेज कर दीजिए अपना हैंड एंड आई विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन गो अहेड एंड आस्क द क्वेश्चन. इफ यू डोंट हैव एनी डाउट देन लास्ट क्लास में से एक स्टूडेंट ने पूछा था अबाउट द अरेबियन नाइट्स एंड मैकेडोनियाज रोड. उसको मैं और अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर दूं. द अरेबियन नाइट्स इज अ स्टोरी. ठीक है, वो कलेक्शन पहले नहीं थी, उसे कलेक्शन बना दिया गया था बाद में. ठीक है, when it was earlier written, it was a story about a king and his kingdom. ठीक है, एक किंग के बारे में और उसके किंगडम्स के बारे में अरेबिक में लिखी गई वो कहानी है जिसे ट्रांसलेट किया गया है हिंदी, इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में. ठीक है, अरेबियन नाइट्स उसी कहानी का 1000 नाइट्स करके एक 1001 नाइट्स करके एक स्टोरी है जिन्हें अरेबियन नाइट्स का स्टोरी का ये दे दिया गया है. My voice is not clear. Okay, anyone else who is having this issue? किसी को अगर प्रॉब्लम सभी बच्चों को आ रही है then I would do something about that. Can you please write it in the chat box if any other student is having this issue? Yes, जिस बच्चे को इशू है बाकी स्टूडेंट बच्चे सुन पा रहे हैं मेरी वॉइस क्लियर है बट लो है. ओके, so I will try to स्पीक हायर. ठीक है, और अगर क्लियर नहीं है तो आप प्लीज रीज्वाइन करने का ट्राई करिए या अपना जो भी ऑडियो सिस्टम है आपका उसे रिकनेक्ट करिए. ठीक है. यस, सो एज आई वाज टेलिंग, अरेबियन नाइट्स की जो स्टोरी है इफ यू सर्च आपको अलादीन जिन एंड द स्टोरी ऑफ अली बाबा एंड द 40 थीव्स वाली स्टोरी आपको मिल जाएगी. बट ये सारी स्टोरीज पहले नहीं थी, ये सारी स्टोरीज बाद में ज्वाइन की गई है. ठीक है, अरेबियन नाइट्स वाज बेसिकली अबाउट किंग एंड हिज किंगडम. उसके बारे में वो स्टोरी बताई गई है. ठीक है, यू कैन सर्च इट ऑन योर सेल्फ बट बेसिकली अभी के लिए इफ यू सर्च अरेबियन नाइट्स में आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी. ठीक है, अलादीन वाले स्टोरी मिल जाएंगी और ये जिन वाली स्टोरी मिल जाएंगी और 40 थीव्स और अली बाबा वाली स्टोरी मिल जाएंगी. बहुत सारी स्टोरी है जो बाद में ऐड की गई है. साउंड ब्रेक हो रहा है. 1 minute. Let me reconnect my. Yes, am I audible perfectly now? Okay, then great. अगर अभी भी किसी को इशू है then बच्चे मेरे साइड से कोई इशू नहीं है. अपना ऑडियो आप एक बार चेक कर लीजिए. ओके, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए if my voice is low. ठीक है, that's nothing more I can do. Okay, तो यहाँ तक हमने स्टोरी क्लियर कर ली थी. ठीक है, मैकेडोनियाज रोड वर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरियाज विच वर डिस्क्राइब्ड इन अरेबियन नाइट्स. ये इसलिए डिस्क्राइब किए गए थे क्योंकि जो हमारा पोस्ट मास्टर है वो जब लिखने की कोशिश करता था व्हेन ही यूज्ड टू स्टार्ट समथिंग राइटिंग. ठीक है, जब वो राइटिंग में कुछ लिखने की कोशिश करता था तो उस टाइम ही यूज्ड टू इमेजिन ऑल दोस थिंग्स. अरेबियन नाइट्स जो स्टोरी थी वो कुछ बहुत ज्यादा पुरानी नहीं थी उस टाइम पे. ठीक है, और उस टाइम वो एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत फेमस स्टोरी थी. इसीलिए वहां पर कंपेयर किया गया है कि जब वो लिखना चाहता था तब वो ट्राई करता था कि वो उस तरह की स्टोरी लिख सके. बट उसे उसके पास वो कहता है कि वो उसके पास वो गिफ्ट नहीं है कि वो उतनी अच्छी स्टोरी लिख पाए. दैट इज द एक्सप्लेनेशन दैट इज गिवन हियर. बट गॉड नोस दैट द पुअर फेलो वुड हैव फेल्ट इट एज द गिफ्ट ऑफ न्यू लाइफ. मतलब उसे लगता कि अगर उसने कुछ लिख लिया होता, अरेबियन नाइट्स की तरह कुछ अच्छी स्टोरी लिख दी होती तो उसे लगता कि उसने गॉड ने उसे एक गिफ्ट दे दिया है, नई नई लाइफ की तरह उसे एक गिफ्ट दे दिया है. अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाट यहाँ पर कहा जा रहा है. उसे कंपेयर किया जा रहा है कि काश उसकी स्टोरी जो होती वो अरेबियन नाइट्स की तरह होती. अंडरस्टूड? नेक्स्ट थिंग यहाँ पर सैलरी वगैरह डिस्कस की गई थी. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ऑर्फन गर्ल हु यूज्ड टू लिव आउटसाइड ऑफ हिज हट. ठीक है, उसका जो हट था उसके वो बाहर रहती थी. ठीक है, और उसे कुछ छोटे मोटे काम करने के लिए वो उसे वहां रहने देता था और अपना खाना शेयर करता था उसके साथ. ओके,
If you are having any doubt regarding the birds and the insects that are mentioned here, ठीक है, यहाँ पर जो ये मेंशन किया गया है, सिसिलिस एक इंसेक्ट है, ठीक है। रात में आपने ध्यान दिया होगा, कहीं भी आप विलेज अगर कहीं गए हैं अपने गांव के एरिया में, वहां पर रात में जो इंसेक्ट बहुत आवाज करता है उसे सिसिलिस बोला जाता है, ठीक है। चर्पिंग उसका साउंड का आवाज है। सिसिलिस चर्प मतलब वो इंसेक्ट वहां पर आवाज कर रहा था इन एवरी बुश। ओके, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर क्या मेंशन है, यहाँ पर एक चिड़िया का नाम मेंशन है, बाउल सेक सैंड, ठीक है, दैट यूज टू सिंग, ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर जो डेली मीटिंग्स मतलब वो अपने आप से जो चिड़िया आवाज करती थी, जो इंसेक्ट्स आवाज करते थे, एंड इन बिटवीन दैट जो विलेजर्स थे वो वहां पर एक जगह इकट्ठे होके आग जलाकर एक दूसरे से डेली रूटीन के बारे में जो भी उन्होंने किया दिन भर के बारे में बात करते थे, सॉन्ग्स गाते थे एक साथ, ठीक है, वही सारी चीजें वो करते थे। एंड इन दैट टाइम जो हमारा पोस्ट मास्टर था वो क्योंकि अपने जो विलेज है, विलेज से थोड़ा दूर रहता था, डेंस फॉरेस्ट के अंदर रहता था, तो वो क्या किया, उसे वहां पर जिस तरह का माहौल रहता था, कोई और अगर रहता तो उसे लगता कि वहां पर भूत है, इस तरह का वहां पर माहौल होता था। पेड़ जो है, बड़े बड़े पेड़ हैं, डेंस फॉरेस्ट है, और वहां पर हवा चल रही है, इंसेक्ट बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो घोसली शिवर टाइप का एक लगती थी, ठीक है। तो इस टाइम में जो पोस्ट मास्टर होता था वो रतन को घर के अंदर बुला लेता था, बिकॉज ही यूज टू थिंक दैट शी वॉज गोइंग टू गेट स्केयर्ड, ठीक है, वो डर जाएगी, इसीलिए उसे घर के अंदर बुलाना चाहता था। यस, एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू रीड? Manish, I believe you were the one who read in the last class. लास्ट क्लास आप ही ने रीड किया था ना मनीष? अच्छा, लेट मी गिव समवन एल्स अ चांस। ओके, यस, सिकंदर प्लीज रीड। सिकंदर के बाद हिमांशु आप रीड कर सकते हैं, ठीक है, इफ यू हैव टाइम फॉर अनदर पैराग्राफ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Start reading from here. I will scroll down. Okay. Okay मैम। Wait 1 minute मैम। 1 minute। Please scroll down। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, यहाँ से पढ़िए, फिर उसके बाद आई विल स्क्रॉल डाउन आफ्टर दैट। ओके। Ratan would sit outside waiting for this call, and instead of coming in at once, would reply, "Did you call me, sir? What are you doing?" The postmaster would ask, "I must be going to light the kitchen fire," would be the answer. And the postmaster, "Let the kitchen's fire be for a while, light me my pipe first." At last Ratan would enter with puffed out cheeks, vigorously browsing into a frame a leaf coils to light the tobacco. This would give the postmaster an opportunity of conversing. "Well, Ratan," perhaps she would begin, "do you remember anything of your mother that was a fertile subject?" Ratan partly remembered and partly sorry, where I am. Partly didn't. Yes, partly didn't. Yes, her father had been fonder of her than her mother. Him she recalled more widely. Yes, he used to come home in the evenings after his work, and one or two evenings stood out more clearly than over other, like pictures. Where I am.
Pictures in her memory, Ratan would sit on the floors near the postmaster's feet as memories crowded in upon her. She called to mind a little brothers her dad she had, and how on some bygones cloudy day she had played a fishing with Yeah, yeah, you're reading that. fishing with him on the edge of the pond with a twigs for a make-believe fishing rod. Such little incidents would drive out greater events from her mind. Thus, as they talked, it would often get very late, and the postmasters would feel too lazy to do any cooking at all. Ratan would then hastily light the fires and toast some unleavened bread, which with the cold sorry, remnants of the Remnant. morning's meals was enough for their supper. Okay, that's On enough. some Let me 1 minute. Let me describe it, then we'll. यहाँ पर मैं समझा देती हूँ, उसके बाद फिर आप रीड कर सकते। यस, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारा इवनिंग जब होता था, ठीक है, इट वाज डिस्क्राइब्ड हियर व्हेन द इवनिंग केम, ठीक है, जब सारे विलेजर्स अपना एक इकट्ठा बैठ के स्मोक कर ये आग जलाकर एक दूसरे से बात करते थे, उस टाइम जो पोस्ट मास्टर है वो रतन को अंदर बुला लेता था लैंप जलाकर, ठीक है। रतन जो थी जो बाहर बैठकर ही इस आवाज का वेट करती रहती थी। शी यूज्ड टू वेट एवरी इवनिंग that the postmaster would call her and she would go inside and she would instead of going inside यानी कि तुरंत पहले वो पहले पूछती थी कि क्या आपने मुझे बुलाया सर। जब वो बोलता था, जब वो फिर उसे वो पूछता था कि व्हाट आर यू डूइंग, तो उसे जवाब क्या मिलता था रतन से, दैट शी मस्ट बी लाइटिंग द किचन फायर। लाइटिंग द किचन फायर मतलब कि वहां पर उस टाइम आपको पता है कि गैस नहीं हुआ करते थे, तो वो चूल्हा जो आग में चलाता है, ठीक है, जो हमारे घर में गांव में पहले जलते थे चूल्हे, उस टाइप के चूल्हे में वो पहले आग लगाएगी तभी तो खाना बनाएगी। तो यू वुड टेक टाइम फॉर दैट, तो वो पहले चूल्हे में आग लगाने जाती थी। तो पोस्ट मास्टर क्या कहता था कि उससे पहले तुम मुझे मेरा पाइप जला के दो, उसके बाद किचन का काम करना। तो जब वो पाइप जला के देती थी उसे, puffed out cheek vigorously blowing the flame to light the coal in the tobacco. tobacco जो वो एक हुक्का आपने देखा होगा कहीं अगर पिक्चर में, तो वहां पर उसका एक कंटेनर होता है जहां पर कोल जलाया जाता है, राइट। तो वो कोल जो जलाती थी वो, तो उसके पफ्ड आउट चीक मतलब उसके जो गाल थे वो फूकने की वजह से पूरा फूल जाते थे, ठीक है, एक तरह से पूरा वो फुलाकर जब आप हवा निकालते हैं तो वो पूरे फूल जाते थे जबरदस्ती एकदम हवा ब्लो करती ताकि वो वहां पर प्रिपेयर कर सके उस हुक्के को, ठीक है। तो वो उसके बाद जब वो पोस्ट मास्टर को देती थी तब पोस्ट मास्टर उससे पूछता था, इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्सिंग, दैट मीन्स क्योंकि पोस्ट मास्टर के पास और कोई नहीं था बात करने के लिए, तो ही यूज्ड टू फील लोनली, ओके। तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग लोनली एंड लाइक रिमेम्बरिंग कि क्या चीजें रहती थी, उससे बेहतर उसने क्या किया कि वो पूछता था रतन से, क्या तुम्हें अपनी मदर के बारे में कुछ याद है, ठीक है। दिस वॉज ही यूज्ड टू आस्क फ्रॉम रतन, क्या उसे अपने पेरेंट्स के बारे में, क्या उसे अपने मदर के बारे में कुछ याद है। ये एक फर्टाइल सब्जेक्ट था। फर्टाइल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, फर्टाइल का आपको लैंड से पता है रिलेशन, ठीक है। फर्टाइल का लैंड से रिलेशन क्या है कि फर्टाइल मतलब होता है कि जहाँ पर आप खेती अच्छे से कर सकते हैं, जहाँ की जो एग्जैक्टली जो फील्ड है वो बहुत अच्छी हो खेती के लिए। तो फर्टाइल सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये टॉपिक जब भी पोस्ट मास्टर उठाता था, ये क्वेश्चन जब भी पोस्ट मास्टर पूछता था, तब क्या होता था, तब बहुत सारी मेमोरीज उसे याद आने लगती थी रतन को, पहले अपने बचपन में जब उसकी फैमिली प्रेजेंट थी वहां पर, ठीक है, जब उसके पेरेंट्स थे, जब उसकी फैमिली उसके साथ रहती थी, तब उसे वो सारी मेमोरीज याद आने लगती थी।
ठीक है, he used to remember a little bit about her mother. ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि रतन को कुछ कुछ बातें अपनी मम्मी मदर के बारे में याद थी, कुछ कुछ बातें नहीं याद थी, बिकॉज शी वॉज अ साइलेंट पर्सन। ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया गया है, रतन पार्टली रिमेम्बर्ड एंड पार्टली डिडंट, यानी कि उसे कुछ चीजें याद थी अपनी मदर के बारे में और कुछ कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें उसे याद नहीं थी। उसे अपने फादर बहुत अच्छे से याद थे, बिकॉज ही वॉज द वन हु लाइक्ड हर मोर देन हर मदर। क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि उसके पापा जब भी इवनिंग में आते थे तो वो उसके साथ खेलते थे, और वही सारी इवनिंग्स में से एक दो ऐसे इवनिंग्स थी जो उसे बहुत अच्छे से याद थी। वही सारी स्टोरीज वो पोस्ट मास्टर को बताती थी। ठीक है, उसके पास बैठकर जब सारी चीजें अपनी बताती थी, जो भी चीजें उसे याद थी अपने फादर के बारे में, अपनी मदर के बारे में, ठीक है, वो सारे डेज, ये जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया गया है कि जब उसे अपने उसका जो छोटा भाई था, जब वो उसके साथ फिशिंग खेलने मतलब एक प्रिटेंड करती थी, ठीक है, दिखाती थी कि वो फिशिंग कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली वो फिशिंग करना नहीं जानती थी, तो वो बस एक लकड़ी लेकर खेलती थी कि जैसे वो फिशिंग कर रही है अपने भाई के साथ। पॉन्ड के पास बैठकर वो लोग प्रिटेंड करते थे कि वो लोग फिशिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मेक बिलीव एंड ये सारे जो इंसिडेंट होते थे, ठीक है, ये सारे जो मूवमेंट्स होते थे, जब उसे ये सारी चीजें याद होती थी तो इससे आगे और भी चीजें याद आने लगती थी, और वो सारी बातें पोस्ट मास्टर को बताती थी। और बात करते करते ऑफन गेट वेरी लेट, मतलब अक्सर ऐसा होता था कि बात करते करते उसे याद नहीं, जितना कुछ याद आता था सब बताते जाती थी, और बात करते करते रात ज्यादा हो जाती थी, तो वो लोग कुछ बनाना नहीं चाहते थे। ठीक है ना, पोस्ट मास्टर बहुत लेजी फील करता था, तो उसे कुछ बनाने का मन नहीं करता था, तो वो क्या करता था, रतन क्या करती थी, रतन जो पुराने कहती हूँ, जो सुबह के बचे हुए रोटियां होती थी, ठीक है, जो खाना सुबह का बचा हुआ था, ठीक है, उसी को गर्म करके वही उसका डिनर के लिए दोनों खा लेते थे। ठीक है, सुबह की ये अनलीवेंड ब्रेड, मतलब जो जूठा नहीं है, ठीक है, जो छोड़े हुए ब्रेड सुबह के होते थे, ब्रेड मतलब रोटी, ठीक है, नॉट द एक्चुअल ब्रेड। ठीक है, उस टाइम पे हम इंडियंस नहीं खाते थे इतना ब्रेड, तो रोटी जो सुबह की बची हुई थी और जो भी सब्जी वगैरह जो भी कुछ बचा हुआ रहता था सुबह का, वो उसे गर्म करके दे देती थी पोस्ट मास्टर को खाने के लिए, और खुद भी वही खाती थी। ओके, some other students have raised their hand. Yes, Himanshu, you can start reading from here, जहाँ से Okay, सिकंदर ने छोड़ा है। ये पोर्शन पहले रीड करिए, फिर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी। okay, ma'am. ये On some evening, seated at his desk in the corner of the big empty, she had the postmaster to would call up memories of his own home, of his mother and his sister, of those for whom, in his exile, his heart was sad memories, which were always haunting him, but which he could sad memories which were always haunting him, but which he could not talk about with the man of the factory. Tough, he found himself naturally recalling them aloud in the presence of the simple little girl. And so it came about that the girl would allude to his people as mother, brothers, and sister, as if she had known them all her life. In fact, she had a complete picture of each one of them painted in her little heart. Yes, read this one out. One noon, during a break in the rains, there was a cool, soft breeze blowing. The smell of the damp grass and leaves in the hot sunlight felt like the warm breathing of the tired earth on one's body. A persistent birds went on all the afternoon, repeating the burden of its one complaints in the nature's audience chamber. The postmaster had nothing to do. The simmer of the freshly washed leaves and the banked up remains of the returning rain clouds were
sight to see, and the postmaster was watching them and thinking to himself, "Oh, if only some kinder soul were nearer, just one loving human beings whom I could hold near my heart." This was exactly, he went on to think, what that bird was trying to say, and it was the same feeling which the murmuring lips were striving to express. But no one knows or would believe that such an idea might also take possessions of an ill-paid village postmaster in the deep, silent midday intervals of his work. Okay, that's enough. Let's discuss it before we start further. ठीक है, यहाँ पर ये जो पैसेज है, यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ है बताना कि अभी तक ये आपने देखा कि रतन जो थी वो अपने मेमोरीज को बताती थी पोस्टमास्टर को व्हेन ही यूज्ड टू कॉल हर। ठीक है, जब वो शाम को उसे बुलाता था अंदर में ताकि बाहर उसे डर ना लगे, तो वो क्या करती थी, वो उसे सब कुछ बताती थी जो भी उसे याद है अपने जब उसके फैमिली जिंदा थे, तब उस टाइम से जो भी कुछ याद है उसे, वो सारी चीजें उसे बताती थी। अब सब इवनिंग्स, कभी कभी कुछ इवनिंग्स में, कभी कभी कुछ शाम में जो पोस्ट मास्टर रहता था वो भी जब अपने डेस्क पे बैठा रहता था बिना किसी काम के, जब उसको पास कोई काम नहीं रहता था, तो वो भी अपने जब उसे घर की याद आती थी, कलकत्ता में जो उसकी फैमिली थी, जब उन्हें अपनी फैमिली के बारे में याद आता था, ठीक है, उनकी मदर के बारे में, उनकी सिस्टर के बारे में, उनके जो भी लोग थे, ठीक है, फॉर दोज फॉर हुम इन हिज एक्साइल हिज आर्ट वाज सैड। ठीक है, मतलब जो लोग भी वहां पर थे, जो लोग एक तरह से उसके फ्रेंड थे या रिलेटिव थे, ठीक है, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, ओलापुर में प्रेजेंट नहीं थे, तो उनकी जो मेमोरीज होती थी वो उसे परेशान करती थी। जो भी चीजें उसे याद आती थी अपने फैमिलीज और रिलेटिव्स के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, अपने घर के बारे में, वो सारी चीजें उसे परेशान करती थी। और उस टाइम पे वो किसी फैक्ट्री वाले वर्कर्स से वो बात नहीं कर सकता था। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता था, इसका रीजन पहले बताया गया है। ठीक है, देवर नॉट डिसेंट कंपनी टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स। ठीक है, उनके पास अपनी परेशानियां रहती थी, इसी वजह से वो बात नहीं करते थे, और वो खुद भी कंफर्टेबल नहीं था किसी अनजान व्यक्ति से बात करने में। तो वो क्या करता था, वो जो रतन है उसके साथ ये सारी मेमोरीज शेयर करता था, और रतन भी बहुत अच्छे से सुनती थी अपने उसके मदर के बारे में, ब्रदर के बारे में, सिस्टर के बारे में, जो भी उसकी फैमिलीज हैं, और जितने भी मेंबर के बारे में जो भी चीजें वो बताता था पोस्ट मास्टर उसे, वो एकदम इतने अच्छे से उसे याद थी कि उसने एक पिक्चर पेंट करके रख ली थी कि कैसे उसकी माँ दिखती होगी, क्या क्या वो बोलती होंगी, कैसे वो लगती होंगी जब वो उसे ये बात बोलती होंगी। ये सारी चीजें उसने दिमाग में बैठा के रखी थी। एक तरह से एक पिक्चर उसके दिमाग में चल रही थी जब भी पोस्ट मास्टर ये सारी चीजें बताता था। ठीक है, नाउ वन डे व्हाट हैपेंड, बारिश का मौसम था। ठीक है, तो सॉफ्ट ब्रीज चल रहा था, ये सारा नेचुरल एनवायरनमेंट वो ऑब्जर्व कर रहा था। ठीक है, जो पोस्ट मास्टर है ये सारा नेचुरल एनवायरनमेंट वो ऑब्जर्व कर रहा था। क्या क्या ऑब्जर्व कर रहा था, ड्यूरिंग द ब्रेक इन द रेन। ब्रेक इन द रेन मतलब जब लगातार बारिश होती है तो बीच में कभी बारिश रुक गई। ठीक है, देयर वाज अ कोल्ड ब्रीज ब्लोइंग। ठीक है, ठंडी हवा चल रही थी। द स्मेल ऑफ डैम्प ग्रास एंड लीव्स इन द हॉट सन फेल्ट लाइक द वार्म ब्रीदिंग ऑफ द टायर्ड अर्थ ऑन वंस बॉडी। ठीक है, इस तरह मतलब जैसे लगातार रेन होने पर जो हम बीच में ब्रेक होता है, यानी कि थोड़ी देर के लिए धूप आ गई, ठीक है, सन हमें दिखने लगा, तो उस दौरान जो डैम्प ग्रास मतलब जो गीली घास है उससे जो खुशबू आ रही है, जब वो सन उस पे पड़ रहा है, सन के रेज उस पे पड़ रहे हैं, वो सारी चीजें वो डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ नरेटर। परसिस्टेंट बर्ड, परसिस्टेंट का मतलब जो बार बार आवाज लगा रही है। ठीक है, जो बर्ड है वो बार बार आवाज लगा रही हैं, और वो क्या आवाज लगा रहे हैं, किस तरह यहाँ डिस्क्राइब किया गया है उन वर्ड्स के आवाज को। went on all the afternoon repeating the burden of its one complaint in nature's audience chamber। मतलब बार बार वो आवाज लगाए जा रही है, जो भी बर्ड है वहां पर वो बार बार
आवाज लगाए जा रहे हैं और उन आवाजों को क्या यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया गया है कि वो जो परेशानियां हैं उनकी, जो बर्ड्स की परेशानियां हैं, वो उन्हें नेचर को वो कंप्लेन कर रही है। ठीक है, नेचर यानी कि जो भी वहाँ लिविंग थिंग है, जो भी नॉन लिविंग थिंग है जो वहाँ एग्जिस्ट करता है, वो उन्हें सारा कंप्लेन वहां पर सुना रही है कि उन्हें ये परेशानियां हैं। ठीक है, हालांकि दिस कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज पर्टिकुलरली, ठीक है, ऐसा कोई एक्चुअल प्रेडिक्शन नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि आपको क्या पता कि वो बर्ड कंप्लेन कर रही है या गाना गा रही है या कुछ भी कर रही है। तो इसे एज अ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंपेयर किया गया है कि वो बार बार इसीलिए बोल रही होगी क्योंकि उसे जो भी बर्डन होंगे, जो भी परेशानियां होंगी, उसका वो कंप्लेन कर रही होगी सबसे। ठीक है, तो यहाँ पर एक नरेटर का इमेजिनेशन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जो भी आपके राइटर हैं, जो नरेटर हैं, उनका इमेजिनेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो ऑडियंस है, नेचर ऑडियंस चैम्बर, मतलब कि जो भी चीजें, जो भी ऑब्जेक्ट, ह्यूमन जो बर्ड्स की आवाज सुन रहे हैं, उन्हें वो कंप्लेन कर रही है जो उसे परेशानियां हैं उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन जो है, जो इमेजिनेशन है आपके राइटर का, वो यहाँ पर इस पैराग्राफ में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में पोस्ट मास्टर के पास कुछ नहीं था करने के लिए, तो वो खिड़की से बाहर सब कुछ देखता है और सोचता है, जो भी यहाँ पर व्यू जो है, जो डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर, वो सोचता है कि काश ये सारी चीजें शेयर करने के लिए मेरे साथ कोई होता। ठीक है, ही वांटेड समवन टू बी द सोल पर्सन हु कैन लिसन टू हिज कंप्लेन। ठीक है, उसकी कंप्लेन सुनता। बर्डन का मतलब परेशानियां, ठीक है, जो भार आप पे डाल दिए गए हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे डाल दी गई हैं। ठीक है, जो भी डाउट होगा बच्चे, यू कैन आस्क मी। ठीक है, आप यहाँ जो भी डाउट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रीड करने वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने हैंड रेज कर रखा है, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन डाउट पूछ रहा है, कौन रीडिंग के लिए हैंड रेज किया हुआ है। जो भी डाउट है चैट बॉक्स में आप लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर है वो ये सोचता है कि काश उसके पास कोई ऐसा रहता जिसके साथ वो अपनी परेशानियां बांट सकता, जो भी प्रॉब्लम्स है दिन भर उसके साथ शेयर कर सकता। ठीक है, एक तरह से वो अपना बर्डन जो है वो शेयर कर सकता किसी के साथ। ठीक है, वो ये सारी चीजें सोचता है। ठीक है, उसका जो भी सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं, जो खुशी उसे मिलती है कभी कभार, तो वो उसके साथ शेयर कर सके। ठीक है, काइंडर सोल वर नियर, जस्ट वन लविंग ह्यूमन बीइंग हु आई कैन होल्ड नियर माय हार्ट। ठीक है, तो कोई भी एक तरह से जो उसके साथ हमेशा रहे। ठीक है, पार्टनर टाइप का उसके साथ हमेशा रहे, उस चीज के बारे में वो सोच रहा था। This was exactly, he went on thinking, what that bird was trying to say, and it was the same feeling which the murmuring leaves were striving to express. तो यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन दिया गया है, यहाँ पर क्या इमेजिनेशन दिया गया है कि शायद जो बर्ड्स हैं या जो लीव्स हवा से आवाज कर रहे हैं, वो सारे भी यही कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके पास कोई पार्टनर नहीं है जो उनकी परेशानियां, जो उनके बर्डन, जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट सके। ठीक है, तो दिस इज हाउ द नरेटर इज कंपेयरिंग हिज सिचुएशन। जो उसका मूड है वो जो एक तरह से आप कह सकते हैं एनवायरमेंट है, उसके साथ वो कंपेयर कर रहा है। ओके, but no one knows or would believe that such an idea might also take possession in an ill-paid village postmaster in the deep silent midday interval of his work. इसका मतलब कि बाहर के कोई भी लोग हैं, ठीक है, जो नहीं जानते हमारे पोस्ट मास्टर को, या एक तरह से आप कह सकते हैं जो सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से चलते हैं, वो कभी सोच भी नहीं सकते या बिलीव भी नहीं करेंगे कि जो पोस्ट मास्टर है, जिसका सैलरी बहुत कम है, जो प्रोवाइड नहीं कर सकता है, जिसके पास अच्छा घर नहीं है, वो इस तरह की बातें सोच रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्या इंटेंशन है राइटर का लिखने का? इंटेंशन ये है कि जो पोस्ट मास्टर है, ठीक है, वो चाहता है कि उसका कोई पार्टनर हो, कोई एक तरह से सोलमेट हो उसका,
लेकिन जनरल सी बात है कि आप अगर जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है, आप अगर वेल पेड नहीं है, यानी कि आपकी सैलरी अच्छी नहीं है, तो ये समझा जाता है कि आप अपने घर के लिए कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते। और जाहिर सी बात है कि इस तरह का अगर सोच कोई रखता है तो वो पोस्ट मास्टर को एज एन एलिजिबल बैचलर नहीं देखेगा। एलिजिबल बैचलर मतलब वो लोग जो उनके घर रिश्ता अगर कहीं लेके जाएं तो उस तरह से वो नहीं सोचेंगे, क्योंकि उसकी सैलरी अच्छी नहीं थी, वो एक टूटे फूटे शेड में रह रहा था, मतलब उसका पक्का मकान नहीं था, ठीक है, अच्छा घर नहीं था जहाँ पर वो अपने पार्टनर को रख सके, अपनी वाइफ को रख सके। तो इस वजह से वो खुद भी ये चीज बिलीव करता था कि जब तक वो अपने जो प्रोविजंस हैं वो अच्छी तरह नहीं रख ले, तब तक उसे भी अपने पार्टनर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज वाई ही, मतलब वो खुद को ही एक तरह से बोल रहा है कि जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे पास कोई पार्टनर होना चाहिए। अंडरस्टूड? So he is also, according to the society, he is also developing all those things and thinking that he is not good enough to have a partner to himself. Okay? यहाँ तक जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट, कोई ऐसा वर्ड जो नहीं समझ में आया? Okay, since no comments is coming, I am expressing, मैं ये सोच रही हूँ कि आपके पास सब कुछ समझ में आ गया आपको। Yes, Dilip, do you want to read? The Yes, postmaster. Yes, I am start reading. Start reading. Yes, you're audible. Start reading. The postmaster sighed and called out Ratan. Ratan was then spiraling with the guava tree, busily engaged in eating unripe guavas. At the voice of her master, she ran up breathlessly, saying, "Where are you calling me?" "Dada, I was thinking," said the postmaster, "of teaching you to read, and then for the rest of the afternoon he taught her the alphabet." Thus, in a very short time, Ratan had got as far as the audible constants. It seemed as the the showers of the season would never end. Canals, detached, and hollow were all overflowing with water day and night. The the patter of rain rain was shared, and the croaking of frogs. The village roads became impassable, and marketing and to be done in funds. Okay, that's enough. Let me explain first, then we will move forward. ओके, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब पोस्ट मास्टर की सारी चीजें सुन रहा था, अच्छा लेट मी सी, देयर आर सम डाउट। रिट्रीटिंग का मतलब होता है वापस जाना, ठीक है, रिट्रीटिंग का मतलब होता है वापस जाना। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है रिट्रीटिंग रेन का मतलब कि रेन जो है वो बीच में कहीं रुक गई है, ठीक है, बारिश हो रही थी, ठीक है, और जो बादल हैं, ठीक है, जहाँ पर बाकी मतलब कुछ बादल अभी पूरे नहीं बरसे हैं, वो क्या है, हवा के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, वो बरस नहीं रहे हैं। काइंडर्ड मतलब कि वो काइंडर्ड सोल यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। काइंडर्ड सोल मतलब कि जो अच्छे एक तरह से अच्छे लोग हैं, या आप कह सकते हैं कि बहुत सिंपल और मासूम किस्म के जो लोग हैं, उन्हें यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है कि इस तरह का कोई उसके साथ रहता। चैम्बर,
बच्चे चैम्बर का एक मीनिंग होता है चैम्बर का, एक रूम, ठीक है, उसे भी चैम्बर कहते हैं, ठीक है, रूम को भी चैम्बर कहते हैं। तो यहाँ पर चैम्बर नेचर्स ऑडियंस चैम्बर बोला गया है, यानी कि नेचर के जितने भी जो भी आसपास उस बर्ड्स के सुन पा रहे हैं, ठीक है, एक चारदार एक वॉल्स आप इमेजिन कर लीजिए उस एरिया में जहां तक जो भी, ठीक है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो कोई अदर इंसेक्ट बर्ड्स हो, इन सभी को, ह्यूमंस हो, इन सभी को इंक्लूड कर दिया गया है उस वॉल में जहां तक वो बर्ड को सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो एक इमेजिनरी ऑडियंस है, एक इमेजिनरी चैम्बर बना दिया गया है जहां पर वो बर्ड को सुन पा रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है आपका रेमनेंट। रेमनेंट का मतलब होता है कि जो वहां पर एक मिनट, एक क्वालिटी एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है, एक क्वालिटी अगर आपके पास है, रेमिनेंट यहाँ पर बोला गया है, रेमिनेंट बोला गया है उसी चीज को, ठीक है, एक क्वालिटीज मतलब जो आपकी रिट्रीटिंग रेन है, ठीक है, उसने जिस तरह से आपके अर्थ को रेन के बाद जिस क्वालिटी में वहां पर रखा है, ठीक है, जो क्वालिटी है जिसको आप द शिमर ऑफ फ्रेशली वॉश्ड लीव्स एंड द बैंक्ड अप रेमिनेंट्स। रेमिनेंट्स मतलब जो पीछे छोड़ दिया गया है, यानी कि जब बारिश हुआ तो जिस हालात में उसने अर्थ को छोड़ा बारिश होने के बाद, उस चीजों को रेमिनेंट जो पीछे छूट गया है, क्योंकि बारिश तो चली गई, रिट्रीटिंग रेन क्लाउड, ठीक है, मतलब वो बादल जो है वो आगे बढ़ गए हैं, और रेमिनेंट यानी कि जो पीछे छोड़ गई हैं, जिस तरह का एनवायरनमेंट पीछे छोड़ गए हैं, उसे यहाँ पर बोला गया है, रेमिनेंट से उस चीज को डिस्क्राइब किया है। रेमिनेंट नहीं समझ में आ रहा है, रेमिनेंट का मतलब होता है, जो एक्चुअल डिक्शनरी मीनिंग होता है, कुछ ऐसा चीज जो पीछे छोड़ जाते हैं हम लोग, चाहे वो रिमूव करके छोड़ देते हैं, चाहे वो चाहे वो डिस्ट्रॉय करके छोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे मतलब मान लीजिए कि कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट में जो चीजें वहां पर छूट गई, ठीक है, आगे जाके वो कार जो है वो एक्सीडेंट करके आगे बढ़ गई, तो पीछे जो छूट गया, मान लीजिए कोई इंजर्ड कार छूट गई, कोई पार्ट्स वहां पर गिर गए, ये सारी चीजें रेमिनेंट्स में आ जाएंगी। तो यही बताया गया है यहाँ पर कि जो बारिश हुई, ठीक है, उसके बाद जो रिट्रीटिंग क्लाउड है, यानी कि जो रेन क्लाउड बचे हुए हैं, ठीक है, अभी भी काले बादल हैं लेकिन वो आगे बढ़ गए हैं, वो अब वहां पर बरस नहीं रहे हैं, वो आगे बढ़ गए हैं। तो पीछे जो वो छोड़ के चले गए हैं, यानी कि हमारा जो फ्रेशली जो घास है जो गीली हो गई है, बच्चे वो हिंदी में उसी को कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मतलब है उसका, ठीक है, यहाँ पर जो राइटर लिखना चाह रहा है वो मीनिंग इससे रिलेटेड है, आपकी बारिश से रिलेटेड है, ठीक है। बारिश होने के बाद आपका जो वहां पर सराउंडिंग है, जिस तरह से वो छोड़ गए हैं, ठीक है, कि पत्ते गीले हैं, ठीक है, पेड़ पौधे सब गीले हो गए हैं, ठीक है, एक जो हवा है उसमें एक फ्रेशनेस की स्मेल आती है, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर बैंक द रेमिनेंट, यानी कि वो सारी चीजें इकट्ठा होके उसे दिख रहा है, ठीक है, वर साइट टू सी, ठीक है, उसे दिख रहा है वो सारी चीजें। द शिमर ऑफ फ्रेशली वॉश्ड, फ्रेशली वॉश्ड यानी कि जो बारिश अभी तुरंत हो रही थी उससे सब जो पत्ते गीले हैं, जो एकदम साफ सुथरी जो एक स्मेल आती है बारिश के बाद, ठीक है, वो सारी चीजें उसे वहां इन्वायरमेंट में दिख रही है। बैंक्ड अप मतलब इकट्ठा होना, ठीक है, वो सारी चीजें इकट्ठा होके पोस्ट मास्टर को वहां सीनरी में एक तरह से व्यू दिख रहा है उसका, ठीक है। आई होप अभी समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक और बात पूछ लो। और एक वर्ड है यहाँ पर सिमर। शिमर का मतलब होता है, शिमर का एक्चुअल मीनिंग होता है जब आप ठिठुरते हैं, ठीक है, उस टाइप का शिमरिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो शिमर ऑफ फ्रेशली वॉश्ड लीव यानी कि जब वो गीले पत्ते जो हैं, जो वो हवा से थोड़े हिल रहे हैं, ठीक है, तो उसे शिमर ऑफ फ्रेशली वॉश्ड लीव यहाँ कहा गया, ठीक है। और कोई डाउट, और कुछ डाउट है? फेमिनेंट हो गया,
प्राउलिंग प्राउलिंग, अच्छा ये पैराग्राफ तो मैंने अभी समझाया नहीं बच्चे, यहाँ तक ये जो समझा दिया था वहां तक कोई डाउट था तो कुछ नहीं बोला था। यहाँ से जो है जहाँ से मुझे समझाना है मैं बताती हूँ। जब ये सारी चीजें हो रही थी, ठीक है, जब ये सारी चीजें पोस्ट मास्टर के दिमाग में चल रही थी, जब वो ये सारी चीजें इमेजिन कर रहा था कि काश ये सारी मूवमेंट जो हैं उसे आप कह सकते हैं शेयर करने के लिए उसके पास कोई रहता, ठीक है। ये सारा जो क्योंकि देखिए बारिश के बाद मौसम जो होता है वो बहुत अच्छा रहता है जब धूप निकल जाती है तो, ठीक है, तो वही चीज वो डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर। और पोस्ट मास्टर को ऐसा लगता है कि काश ये सारी चीजें शेयर करने के लिए उसके पास कोई रहता। बच्चे काइंडर्ड का मीनिंग मैंने समझा है, काइंडर्ड मतलब काइंड सोल, ठीक है। काइंडर्ड यहाँ पर इसलिए बोला गया है जो ऐसे कुछ सोल जो अच्छे हों, सिंपल हों, ठीक है, और जो जैसा है वो उसे वो एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, वो उसे बदलने की कोशिश ना करें। ये वाला पैराग्राफ में फिर से समझा दूंगा, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है तो लेट मी एक्सप्लेन इट फर्दर। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिस्क्राइब किया जा रहा है कि बारिश का मौसम है, ठीक है, और लगातार बारिश होती जा रही है, बीच बीच में कभी रुक रहा है फिर बारिश हो रही है। तो वही जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि जो बारिश है वो थोड़ी देर के लिए रुक गई है, ठीक है, और जो बादल हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो पीछे का जो व्यू है, मतलब बादल जो आगे बढ़ गए तो बारिश रुक गई है, उस टाइम का जो व्यू है वो पोस्ट मास्टर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, जहां पर वो बैठा है शायद खिड़की के पास बैठा है, तो उसे वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो उसे देख रहा है कि जो गीली मिट्टी की खुशबू है, ठीक है, और जो फ्रेशली वॉश यानी कि जो बारिश से अभी अभी गीले हुए पत्ते हैं, ठीक है, वो हवा से लहरा रहे हैं, ठीक है, वो सारा चीज जो भी एक तरह से बारिश पीछे छोड़ के गया है उन सभी चीजों को वो ऑब्जर्व कर रहा है और उसे वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो ये सोच रहा है कि काश मेरे पास कोई ऐसा इंसान रहता जो बहुत ही अच्छा है, सिंपल है, ठीक है, और वो मेरे साथ रहता जिससे मैं ये सारी चीजें शेयर करता, ठीक है। जो बहुत एक तरह से आप कह सकते हैं जो उसे मतलब उसकी जो फीलिंग्स है उसे हर्ट ना करे, ठीक है, तो वो उस तरह से वो इंसान रहता कोई उसके पास, ठीक है, जिसे वो बहुत ज्यादा अपनी बातें शेयर कर सकता था बिना ये सोचे कि कोई उसे हर्ट कर देगा, कोई उसे उसकी बातों का मजाक उड़ाएगा, ठीक है। तो कोई इंसान उसके साथ ऐसा रहता जिससे वो अपना सब कुछ शेयर कर सकता, वो इतना जो अच्छा मौसम है ये सारी चीजें उसके साथ शेयर कर सकता, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो कंप्लेन है उसकी कि उसके पास कोई है नहीं ये सारी चीजें शेयर करने के लिए, यही चीज वो कंपेयर कर रहा है कि जो वहां पर ये लिखा गया है, अ पर्सिस्टेंट बर्ड, ठीक है, वेंट ऑन ऑल आफ्टरनून, मतलब पूरे दोपहर में वो जो बर्ड है वो लगातार, जैसे आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जब बारिश रुकती है या बारिश थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और धूप निकलती है तो उस टाइम बहुत सारी चिड़िया जो होती है वो बोलना शुरू कर देती है, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ कंपेयर कर रहा है वो अपनी परेशानी से कि उसके पास कोई है नहीं जिसके साथ वो ये सारी चीजें शेयर कर सके, ठीक है। तो वो कंपेयर कर रहा है कि शायद वो जो बर्ड है उसे भी यही परेशानी होगी जिसकी वजह से वो बार बार बोल रही है, ठीक है। और जो लीव्स हैं, ठीक है, जो हवा से हिलने की वजह से आवाज कर रहे हैं वो भी शायद यही सारी चीजें सोच कर वही कंप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। स्ट्राइविंग का मतलब होता है यहाँ पर उसका जो मीनिंग है, स्ट्राइविंग का मीनिंग यहाँ पर जो गिवन है मतलब वो एक तरह से कोशिश करना, ठीक है, कोशिश करना, जो पत्ते हैं वो कोशिश कर रहे हैं आवाज करके अपने कंप्लेन सबको सुनाने की, ठीक है। स्ट्राइविंग टू एक्सप्रेस मतलब वो परेशान है या फिर जो वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे आवाज में अपनी परेशानी बताने की। यहाँ पर ये सारी जो चीजें हैं ये सारी इमेजिनेशन की हुई चीजें, ठीक है, ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। हाँ बिल्कुल, प्रयास, वो मतलब कोशिश कर रहे हैं कि
उनका जो धीरे धीरे आवाज आ रहा है बिकॉज ऑफ द विंड, ठीक है, विंड की वजह से जो वो हिल रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं पत्ते, तो कुछ आवाज कर रहे हैं। तो उससे यहाँ पर जो राइटर है उसने कंपेयर किया है कि वो भी शायद कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके पास भी कोई ऐसा नहीं है जिनके साथ वो अच्छा बुरा अपना शेयर कर सके। ओके, तो यहाँ पर लास्ट में वो क्या लिखता है कि लास्ट में लिखता है कि पोस्ट मास्टर जो है वो उसके पास ऐसा कुछ है नहीं जो वो शेयर कर सके, ठीक है। जैसे वो उसने कहा कि ये सारी अच्छी चीजें जो है वो शेयर करना चाहता है, अच्छी बुरी चीजें वो शेयर करना चाहता है अपने पार्टनर के साथ, बट जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, यानी कि वो सोसाइटी के बारे में सोच रहा है कि जो सोसाइटी है वो इन सब चीजों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखती है एज अ पार्टनर में, ठीक है। वो सोचते हैं कि स्टेबल एक अच्छा घर रहे, ठीक है, एक अच्छी इनकम रहे जिससे वो जो भी चाहे खरीद सके, ठीक है, उन्हें कोई परेशानी ना हो, वो अपने फ्यूचर के लिए जो भी उनके फ्यूचर के रिलेटिव्स रहेंगे या उनके जो ऑफस्प्रिंग्स रहेंगे उनके लिए वो सारी चीजें प्रोवाइड कर सके। तो ये सारी चीजें वो नहीं दे सकता था क्योंकि उसकी पोस्ट मास्टर की जो तनख्वाह थी वो बहुत ही कम थी, ठीक है। इसीलिए वो सारी चीजें ये सोच रहा था कि ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है कि वो पोस्ट मास्टर जिसके पास कोई पोजेशन नहीं है, सॉरी पोजेशन यहाँ पर लिखा गया है फॉर टू टेक सच आइडिया, ठीक है, कि वो पोस्ट मास्टर जिसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं है, जिसके पास देने के लिए कुछ है नहीं, वो ऐसे जो आइडियाज हैं वो अपने दिमाग में रहता है कि इसके पास कोई होना चाहिए शेयर करने के लिए, ठीक है। आई होप ये पैराग्राफ अब सबको समझ में आ गया हो। अभी भी किसी को डाउट है तो जस्ट आस्क मी अगेन, ठीक है, मैं फिर से दोबारा सारा चीज समझा दूंगी। ओके, सो आई एम नॉट गेटिंग एनी कमेंट्स फॉर दैट, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर उसके बाद जब पोस्ट मास्टर जो है वो यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि ये सारी चीजें जब वो सोच रहा है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो रतन को बुलाता है। और रतन क्या कर रही होती है, रतन एक बहुत बड़े गुआवा के पेड़, गुआवा मतलब गुआवा को साइलेंट मिड डे मतलब जहाँ पर ज्यादा हलचल नहीं हो रही है, ठीक है, उसको कोई काम नहीं है, ठीक है, और बहुत ज्यादा हलचल नहीं हो रही है, तो साइलेंट इसीलिए कहा गया। मिड डे मतलब दोपहर का समय है, इंटरवल ऑफ हिज वर्क मतलब काम के बीच में, ठीक है, बारिश हो रही है तो ऑब्वियसली वो काम करने नहीं जा सकता है, ठीक है, तो काम के बीच में उसके पास कोई अभी काम नहीं है, इसीलिए काम के बीच में ये सारी चीजें वो सोच रहा है। यस, गुआवा वही बता रही थी मैं, गुआवा मतलब अमरूद, ठीक है, तो बहुत बड़ा एक अमरूद का पेड़ है जहाँ पर वो जहाँ पर वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, गुआवा मतलब वो अमरूद का पेड़ के पास वो जो रतन है, ठीक है, वो वहां पर बैठी हुई थी, ठीक है, और एक कच्चा अमरूद वो खा रही थी, ठीक है, उसी चीज में वो बिजी थी। और अचानक से उसने आवाज सुनी पोस्ट मास्टर को कीबोर्ड से बुला रहे हैं, ठीक है, तो वो उनके पास भाग कर गई। ब्रेथलेसनेस का मतलब वो जब आप बहुत ज्यादा तेज भागते हैं तो आपकी सांसें थोड़ी सी रुकने लगते हैं, ठीक है, आप जोर जोर से सांसें लेते हैं तो उसे ब्रेथलेसनेस। क्रॉलिंग का मतलब होता है बहुत बड़ा एकदम बहुत दूर तक फैला हुआ, ठीक है, बहुत दूर तक फैला हुआ, एक तरह से फैला हुआ ही इसका एक्चुअल मीनिंग होता है स्क्राउलिंग का। तो बहुत दूर और बहुत बड़ा फैला हुआ एक अमरूद का पेड़ था जहां पर वो एक कच्चा अमरूद खाने की कोशिश कर रही थी, बिजी थी उसमें, ठीक है। और जैसे ही उसने सुना कि पोस्ट मास्टर उसे बुला रहे हैं, वो दौड़ते दौड़ते एकदम सांस फूल रहा था उसका, और वो भागते भागते गई और उनसे पूछी कि क्या आपने मुझे बुलाया दादा। दादा वो उसके लिए कहती थी क्योंकि वो बंगाली थे, कलकत्ता के थे, बंगाली थे, और दादा मतलब भाई होता है। आई होप एवरीवन नोस, ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए वो ने दादा बुलाती थी, तो वो उनसे पूछी कि क्या आपने मुझे बुलाया दादा। तो आई वॉज थिंकिंग सेट द पोस्ट मास्टर ऑफ टीचिंग यू टू रीड, ठीक है, पोस्ट मास्टर क्या एक आइडिया आता है कि मैं इसे कुछ पढ़ना सिखा देता हूँ, ठीक है, तो पूरे आफ्टरनून, ठीक है, फॉर रेस्ट ऑफ द आफ्टरनून ही टॉट हर द अल्फाबेट। वो बाकी जितनी भी दोपहर थी वो पूरे दोपहर तक उसे सिखाता रहा अल्फाबेट रीड करना, ठीक है, सारे अल्फाबेट्स जो हैं वो रीड करना उसे सिखाता रहा। अनराइप मतलब कच्चा,
बच्चे ये पहला पार्ट जो आपने लिखा है ये मुझे समझ नहीं आया, ये कहाँ से आप पूछ रहे हैं? शिवम, जो आपने पहला मैसेज भेजा है 5 का मॉर्निंग मतलब, ओके वट एवर, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी आस्क, ठीक है। अनराइप मतलब कच्चा, ठीक है। यहाँ पर वो उसे पूरे आफ्टरनून वही सिखा रहा था। विदाउट राइप मतलब सेम वही। हाँ बच्चे, वही चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया सभी चीजें, ठीक है। स्प्राउट का मीनिंग भी बता दिया, अनराइप का भी मीनिंग बता दिया, ठीक है। स्प्राउट मतलब फैला हुआ, बहुत बड़ा सा पेड़, ठीक है, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, ठीक है। अनराइप मतलब कच्चा, ठीक है। ओके, तो फिर उसके बाद कुछ ही दिनों में, ठीक है, जो रतन थी वो डबल कॉन्सोनेंट पढ़ने लगी। डबल कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है कि दो, सॉरी, दो कॉन्सोनेंट्स को मिलाकर जो साउंड आपका आएगा, दो कॉन्सोनेंट्स को मिला के जो आपका साउंड आएगा वो आपका साउंड वो कोशिश कर रही थी निकालने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कोई भी एक वर्ड है, बच्चे ये स्क्रीन बहुत ज्यादा फ्लिकर कर रहा है ना, आप लोग बताएं नहीं मुझे, लेट मी शेयर इट अगेन। नहीं, बहुत ज्यादा फ्लिकर कर रहा है। अच्छा, टाइम हो भी गया है, इट इज ऑल राइट। हाँ वैसे अभी बताने से क्या फायदा, मैंने देख लिया कि ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। टाइम हो गया है तो मैं कुछ चीजें जो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है वो बता दूं, जो रीड कर दिया गया है प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ ही दिनों में जो पोस्ट मास्टर है, ठीक है, उसने उसे दो कॉन्सोनेंट का पढ़ना सिखा दिया। मतलब कि क्या, दो कॉन्सोनेंट का मतलब, जैसे हमारा पोस्ट मास्टर का अगर हम वर्ड लें, ठीक है, तो एम ए, मास्टर वाला जो एम ए है, ठीक है, एम ए में भी वॉवल आ गया। देखिए कोई एक ऐसा वर्ड होगा जहाँ पर दो कॉन्सोनेंट साथ में होंगे। यस, आफ्टरनून, ठीक है, नहीं इसमें भी वॉवल की है, ठीक है। कोई भी ऐसा वर्ड है, ठीक है, जहाँ पर दो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इंग्लिश के ये आपके वॉवल्स हैं, ठीक है। तो वॉवल्स को छोड़ के जितने भी लेटर्स होते हैं इंग्लिश में उन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है, ठीक है। तो दो कॉन्सोनेंट को मिला के क्या आवाज निकलेगी, ठीक है। जैसे सी एच को हम च बोलते हैं, ठीक है, सी एच को साथ में मिलाकर च बोलते हैं। तो वो सारे वर्ड्स की वो प्रैक्टिस कर रही थी, ओके। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बारिश है उसकी वजह से यहाँ पर क्या परेशानियां हो रही थी, ठीक है। कंटिन्यू बारिश हो रही थी, तो कहीं कहीं कुछ जगह पर पानी जो है वो इकट्ठा हो गया है। अभी ज्वाइन कर रहे हैं ये लोग, नेटवर्क इश्यूज बोल बोल के ये लोग क्लास में एकदम ज्वाइन करते हैं। तो जो हमारा कैनल्स और डिचेस थे, ठीक है, जो हमारे एक तरह से जो डिचिंग सिस्टम था वहां पर ओवरफ्लो होने लगा पानी से, दिन रात, क्योंकि बारिश हो रही थी, ठीक है। और बारिश होने की वजह से क्या हो रहा था, पूरा कुछ कुछ जगह पर वहां पर पानी भर गया। तो जितनी भी मार्केटिंग होती थी वो फंड्स के थ्रू करनी पड़ती थी। PUNTS, फंड्स आपका दिखेगा यहाँ पर इस पैराग्राफ में। फंड्स का मीनिंग होता है छोटे नाव, ठीक है। जो छोटे छोटे नाव, एक तरह से आप कह सकते हैं, जो एक, कभी आपने देखा होगा कि बस दो लोगों के लिए या एक लोग के लिए ही एक नाव बनाई जाती है जिसमें वो सामान रख के बस लाया जा सके। तो वो नाव वो यूज कर रहे थे सब कोई, पूरे गांव वाले, ताकि वो जो सामान है एक एक जगह से दूसरी जगह खरीदने जाया जा सके या लेके जाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ तक हमने रीड कर लिया है, ये पैराग्राफ याद रखिएगा। और जो भी स्टूडेंट हैं आप सभी के पास ये PDF है, ठीक है, तो रीड करिएगा। जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
ओके सो अभी के लिए किसी को अगर कोई डाउट है तो मुझे लिख दो ताकि मैं फिर बता सकूं। स्क्रॉलिंग बीनीथ बिजली एंगेज्ड बताया था। स्क्रॉलिंग मतलब स्क्रॉलिंग का मतलब होता है आई हैव नो एनी पीडीएफ। बच्चे आई हैव आस्क्ड बैच 1 स्टूडेंट, मैंने पूछा था कि क्या आपके पास ये पीडीएफ है, तो उन्होंने कहा था कि ये पीडीएफ है। अच्छा मेरा पीडीएफ नहीं है, आपने मैम ने पीडीएफ भेजा था। ठीक है मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, देयर इज नो इशू अबाउट दैट। स्क्रॉलिंग जिस बच्चे ने पूछा मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। स्क्रॉलिंग का मतलब फैला हुआ। ठीक है स्क्रॉलिंग का मतलब फैला हुआ, बहुत दूर तक वो फैला हुआ, बहुत बड़ा सा एक पेड़ था। ठीक है जिसके नीचे बेनीथ मतलब नीचे, जिसके नीचे रतन बैठी हुई थी। ठीक है बिजली इंगेज मतलब इंगेज का मतलब होता है उस काम में वो बहुत ज्यादा पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करके वही काम में इंगेज रहना। ठीक है उसी काम में पूरा उसका ध्यान है। तो किस चीज में उसका ध्यान था, एक कच्चा वो अमरूद खा रही थी, उस काम में वो बिजी थी, उस काम में वो इंगेज थी पूरी तरह। अच्छा यहाँ पर और एक मीनिंग पूछ रहे हैं। पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगी बच्चे। यस बिल्कुल मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है मेडिसिन, मेडिसिन कहाँ पर यूज हुआ है यहाँ पर? मेडिसिन तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ कहाँ यूज हुआ है ऐसा फाउंड, क्योंकि मुझे अकॉर्डिंगली इसका मतलब समझाना होगा। ठीक है डिक्शनरी मीनिंग इज नॉट द ओनली मीनिंग दैट यू हैव टू लर्न। मेडिसिन का देखिए मीनिंग जो जो लिटरल मीनिंग होता है। ठीक है लिटरल मीनिंग होता है वो लोग जो मांग के एक दूसरे के घर जाके मांग कर खाना वाना खाते हैं। ठीक है उन्हें मेडिसिन कहा जाता है। बच्चे अटेंडेंस बन गया है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है भिखारी नहीं भिक्षुक बोलते हैं। ठीक है भिक्षुक बोलते हैं जो लोग मतलब पूरी तरह रिलीजियसली डिपेंडेंट हैं और जो भी उनका नीड है उसके लिए वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है जो उन्हें मिल जाए उससे वो खुश हो। ठीक है आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड जो भी डाउट्स हैं आपके, आई हैव टेकन द अटेंडेंस, यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक है और जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई डाउट है, ठीक है पीडीएफ मैं अभी सेंड कर दे रही हूँ आपके ग्रुप में। जो भी स्टूडेंट्स को डाउट रहेगा वो अभी तक जितना पढ़ाया वो पार्ट तक आप पढ़ के आएंगे, जो भी डाउट रहेगा वो नेक्स्ट क्लास पहले ही पूछ लेना। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।